भारत में ऐसे कौन सी चक्की है जिसका आटा हमारे देश के नेता लोग खा रहे हैं। लगातार भारतवर्ष के खिलाफ एक मजहब शांतिप्रिय समुदाय के द्वारा षड्यंत्र चल रहे हैं, साजिशें चल रही हैं, लेकिन हम लोग हैं कि अभी तक भी दीन ए तालीम की पीपनी बजा रहे हैं, भाई भाई के नारे लगा रहे हैं और लगातार लूटने के बावजूद भी मुआवजों की रेवड़ियां बांट रहे हैं। आज जो बात हुई है वो बेहद ज़्यादा खतरनाक है, और ख़तरनाक इसलिए क्योंकि आप और हम तो श्री राम मंदिर की नींव में सबके हाथ की मिट्टी डलवा रहे हैं, सबके हाथ से ईंट लगवा रहे हैं, और वो लोग इसी मंदिर की ईंट से ईंट बजाने के लिए भारतीय मुसलमानों को एक मुश्त कर रहे हैं। आईएसआईएस की एक ऐसी नफ़रत भरी मैगजीन जो पूरे विश्व के सामने आई है, जिसमें कि भारतीय मुसलमानों को बरगला करके इन लोगों को भारत के ही खिलाफ खड़ा करने की मुहिम चलाई जा रही है। मैंने पिछले दिनों आप लोगों से एक सवाल किया था, मैंने पूछा था कि भारत के बिगड़े हुए जो मुसलमान हैं, भटके हुए मुसलमान, जो भड़के हुए मुसलमान हैं, उनके पीछे हमेशा पाकिस्तान का ही हाथ क्यों होता है। यहाँ के युवा मुसलमानों को पाकिस्तान कैसे बहका लेता है, जबकि उसी घटना के ऊपर, उसी समान घटना के ऊपर दूसरे देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं सीधे कहते हैं कि इस्लामिक आतंकवाद के कारण ऐसा हुआ है। पूरी घटना क्या है? भारत के खिलाफ आतंकवादी संगठन आईएसआईएस ने, जिसने कि पहले ही घोषणा कर रखी है कि 2020 में हम कुछ भारत के अंदर बड़ा करने वाले हैं। इस संगठन आईएसआईएस के खतरनाक प्लान का भी खुलासा हुआ है। इसमें नफरत भरी डिजिटल मैगजीन मिली है, जिसमें कि आईएसआईएस आतंकवादी भारतीय मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को ब्रेन वॉश करके उनको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस मैगजीन में लिखे गए आर्टिकल के अनुसार भारतीय मुसलमानों को भारत की सरकार के खिलाफ ही जिहाद छेड़ देना चाहिए। इस मैगजीन में साफ लिखा गया है कि लिया जाएगा बाबरी का बदला। इतना ही नहीं, भारतीय मुसलमानों को बाबरी मस्जिद विध्वंस का बदला लेने के लिए भी भड़काया जा रहा है। इस मैगजीन में बाबरी विध्वंस से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं। लिखा है कि बाबरी का बदला लिया जाएगा। नफरत भर करके इस मैगजीन में हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित किया जा रहा है। इसमें लिखी गई बातों को उजागर होने के बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां भी संदेह के घेरे में हैं। इसी मैगजीन ने भारत में CAA और NRC का विरोध कर रहे लोगों को भी उकसाने का काम किया था। इस ऑनलाइन पत्रिका वॉइस ऑफ हिंद के संस्करण में आईएसआईएस ने भारत के मुसलमानों को नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC के विरोध में कई जगह पर हिंसा फैलाने के लिए प्रेरित किया था। और यही नहीं, इसके मुख्य पृष्ठ के ऊपर भारत के जाने माने वकीलों के फोटो भी थे। और यही नहीं, इस मैगजीन के भड़काए जाने के बाद में मुसलमानों ने वो सब किया जो कि कोई भी एक अच्छा नागरिक अपने देश के खिलाफ कार्य नहीं करता। इस मैगजीन को आपने हल्के में लें, यह आपकी बड़ी भूल होगी, क्योंकि अब तक वो सब जांचें चल रही हैं जो इस मैगजीन के द्वारा भड़काए गए दंगों में, जो दिल्ली के अंदर दंगे हुए थे, उनकी आग जो अभी तक शांत नहीं हुई, उसकी जांच आज तक चल रही है। डिजिटल पत्रिका में यह भी कहा गया है कि इस बाबरी का विध्वंस एक ऐसी वजह है जिसके लिए इस्लामिक स्टेट के लड़ाके अब लड़ाई लड़ेंगे। भारत की सुरक्षा एजेंसियां सोशल मीडिया और वेब पर इससे जुड़े हुए संवादों पर कड़ी नज़र तो रखती है, लेकिन फिर भी इस तरीके के कंटेंट्स लोगों तक किस प्रकार से लीक हो जाते हैं, यह बड़ा सवाल होना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में मार्च में जामिया नगर से 2 लोगों को गिरफ्तार किया था जो आईएसआईएस के लिए मैगजीन छापते थे। इसके बाद में दिल्ली पुलिस ने और भी बहुत सारी गिरफ्तारियां की थी। अभी राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया है कि 2013-14 में इस्लामिक आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट में शामिल होने के लिए 6 से 7 मुस्लिम युवाओं को, जो उनका पूरा का पूरा ग्रुप था, उसको बेंगलुरु से सीरिया भेजने में एक डेंटिस्ट और एक कंप्यूटर एप्लीकेशन सोशलिस्ट जो मुख्य रूप से शामिल थे, उनका पता लग गया है। इन रिपोर्ट्स के अनुसार NIA ने 29 वर्षीय मोहम्मद तौकीर महमूद, नाम पर ध्यान दीजिएगा, नाम बहुत मायने रखता है, मोहम्मद
तौकीर महमूद जो कि 28 साल का है, जिस समय में हिंदुओं के बच्चे टिकटॉक पर मुजरा कर रहे होते हैं, और दूसरा है जुहैब हमीद, नाम जुहैब हमीद उर्फ शकील मन्ना। इनको कड़े गैरकानूनी गतिविधियां उसकी रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत अभी गिरफ्तार किया है। NIA द्वारा इन दोनों मुस्लिम युवाओं के खिलाफ 29 सितंबर को भी एक मामला दर्ज किया गया था, जो पहले बेंगलुरु में रहते थे लेकिन बाद में ये भाग करके कहां चले गए थे, सऊदी अरब। दो मुस्लिम युवकों ने कथित तौर पर सऊदी अरब के एक सहपाठी के माध्यम से इस्लामिक आतंकवादी संगठन ISIS के साथ में संपर्क बनाया। तौकीर और एक अन्य NIA संदिग्ध शिहाब, नाम शिहाब ने अपने स्कूल के वर्षों के दौरान सऊदी अरब में पढ़ाई की थी। आतंकवादी भर्तीकर्ताओं का नाम बेंगलुरु के 28 वर्षीय नेत्र चिकित्सक अब्दुल रहमान, कौन, अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी के बाद में ये नाम सामने आए। इन्होंने कश्मीरी दंपत्ति जहांजेब सामी और हिना बशीर के साथ मिलकर के साजिश रची थी। दोनों नाम याद आए, जहांजेब सामी और हिना बशीर, जो दोनों पिछले दिनों गिरफ्तार हुए थे दिल्ली के अंदर दंगे भड़काने के जुर्म में, जो कि ISIS के द्वारा प्लांटेड थे। एक ही तरीके के नाम आपको मिलेंगे जिनके नाम के सामने मोहम्मद मिलेगा। आगे बढ़ता हूं। इन लोगों को भारत में मार्च में ही खुरासान मॉडल, कौन सा है ये, ISKP इकाई के इस्लामिक स्टेट से संबंध के लिए दिल्ली में गिरफ्तार किया गया था, और ये वहां से पूरी की पूरी जो चेन है यहां आकर के मिलती है। ISIS से जुड़े आतंकवादी दंपत्ति पर मुसलमानों को CAA के खिलाफ एकजुट होने और देश के अंदर आतंकवादी हमले करने के लिए प्रेरित करने का आरोप लगा था, और ये सारे के सारे लोग बुक कर लिए गए थे। जांच में यह भी पता लगा था कि रहमान ने हमीद और महमूद की सहायता से 2013-14 में सीरिया की यात्रा की थी। दो अन्य युवक मुस्लिम युवक हैं, फैज मसूद और अब्दुल सुबह, ये सीरिया में रहने के दौरान मारे भी गए थे। वो सीरिया जाकर के IS में शामिल हो गए थे और किसी के साथ में युद्ध में वो मर भी गए थे। सारे नाम जो मैं गिनवा रहा हूं ये एक मजहब से आते हैं, ध्यान रखना, एक मजहब से आते हैं, और कहा यह जाता है कि कुछ लोगों के कारण पूरे के पूरे मजहब को बदनाम नहीं किया जा सकता है। लेकिन जिन लोगों को बदनाम अगर किया जा रहा है वो कभी आकर ये क्यों नहीं कहते कि ये जो अब्दुल सुबह है, ये जो फैज है, ये जो जहांजेब है, ये हमारा नाम बदनाम कर रहे हैं और इनको हम इस्लाम से खारिज करते हैं। कहीं आपने सुना है? नहीं सुना है, और ना ही कभी सुनेंगे। 2-4 लोग सामने आएंगे, वो भी आपकी कथित राष्ट्रवादी पार्टी के प्रवक्ता बन करके आएंगे, और वो यहाँ रहने वाले 30 करोड़ अपने भाइयों की पूरी वकालत करेंगे, और उसी के साथ साथ वो जो काम है उनका उस तरह फेरने का वो लगातार चलता रहता है। और फिर अगर कोई पकड़ा जाए तो कह देंगे कि क्योंकि ये स्पेशल मजहब से ताल्लुक़ रखता है इसलिए इनके ऊपर ज़्यादतियाँ हो रही हैं और इसलिए इनको पकड़ लिया गया है। लेकिन जब गलत कार्य होता है कोई रोकने नहीं आता है। राष्ट्रीय एजेंसी NIA ने 7 अक्टूबर को चेन्नई के अहमद अब्दुल कादिर, 40 साल इसकी उम्र है, और बेंगलुरु के इरफान नासिर जिसकी उम्र है 33 साल, इनको गिरफ्तार भी किया है। दोनों की इस्लामिक स्टेट IS मॉड्यूल के संदिग्ध हैं और इन पर युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और उनको आतंकवादी गतिविधियों में शामिल करने के लिए फंडिंग तक उपलब्ध कराने का आरोप है। NIA के अधिकारियों ने बताया है कि रहमान 2014 में सीरिया में ISIS के आतंकवादियों के साथ लगभग 10 दिन तक रहा, और वहां पर आतंकवादियों की मदद के लिए एक एप्लीकेशन भी वो डेवलप कर रहा था। उसने कादिर और नासिर नाम के लोगों का खुलासा NIA के सामने किया है। अब आप ये देखिए कि उनकी तैयारी किस लेवल की है। वे अपने लोगों को पहले पढ़ाते हैं, डेंटिस्ट बनाते हैं, ये IIT तक पढ़ाते हैं, उन लोगों को इंजीनियर बनाते हैं, उनको वेब डेवलपर बनाते हैं, एप्लीकेशन डेवलपर बनाते हैं, और उनको कहाँ भेजते हैं? ISKP खुरासान मॉडल भारत में लागू करने के लिए, भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए, भारत के अंदर ISIS की मैगजीन को फैलाने के लिए।
यानी कि भारत में भारतीय हिंदुओं के टैक्स का पैसा सिर्फ इसलिए खर्च किया जाता है मुसलमानों के ऊपर, मदरसों के अंदर उनके मंदिरों का पैसा निकाल करके उनके मदरसों में ये पढ़ाने के लिए कि ये जो हिंदू हैं, इनके ये जो मंदिर हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? ये मूर्ति स्थान हैं, ये बुत हैं और हम सब लोग बुत शिकन हैं और ये जो काफिर हैं ये वाजिबुल कत्ल हैं। आप रात दिन मेहनत करते हैं, टैक्स देते हैं, उसी टैक्स के पैसे से वो बच्चा पढ़ता है कि आप वाजिबुल कत्ल हैं। आप अपनी आस्था का पैसा मंदिर में देकर के आते हैं, सरकार उसको लूटती है और इन लोगों को ये पढ़ाने के लिए पैसा देती है कि ये जो पैसा जिसके रहमो करम से तेरे पास आया है वो खुद एक काफिर है और वो वाजिबुल कत्ल है। सरकारों के कमाल देखिए, आप लोगों का पैसा है और उस पैसे से आप लोगों को ही मारने की शिक्षाएं दी जाती हैं। यदि किसी को इस बात से कुछ प्रॉब्लम है तो वो डिबेट कर ले, वो आकर के आमने सामने बैठे और मुझे बताए कि क्या मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना। जी हाँ, मजहब ही है सिखाता आपस में बैर रखना, क्योंकि धर्म हमेशा व्यक्ति को मनुष्य बनने के लिए प्रेरित करता है। वो वसुधैव कुटुंबकम सिखाता है, क्योंकि वो सिखाता है हे ईश सब सुखी हो कोई ना हो दुखारी, यानी कि वो प्रत्येक मानव मात्र के लिए प्रार्थना करता है, ना कि केवल और केवल अपने मजहब, अपने कल्ट के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ISIS एक ऐसा खतरनाक मॉडल है जो 2020 के बाद में भारत में और तेजी से आगे बढ़ सकता है, इसलिए आप लोगों का जागरूक होना अत्यंत आवश्यक है और इस तरीके की जिहादी मानसिकता के लोगों का पूर्ण बाइकआउट करने की आवश्यकता है। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।